के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 225 अराकीन आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। इससे कबल सेनेट में आईनी तरमीम के हक में कुल 65 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 19 वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। JUIF और BAP के 5 वोट भी हक में डाले गए। MKM के 3 और BNP मैंगल के 2 वोट भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। ANP के 3, नेशनल पार्टी का 1, काफ लीग का 1 वोट भी हक में पड़ा। 3 आज़ाद अराकीन ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक़ के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। जो खतरनाक बादल मुल्क पर बरसने को तैयार थे वो छट गए। आज तारीखी दिन है, नया सूरज निकलेगा जिससे पूरे मुल्क में रोशनी होगी। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर बेचा जाता था। वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसी आईनी तरामीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। अपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी जहां मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया जाता रहा। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना का किरदार इंतहाई अहम रहा। आसिफ अली जरदारी के बाद मौलाना की सियासत को मानता हूँ। अफसोस के सियासी पोलराइजेशन अरूज पर है। 18वीं तरमीम के वक्त मिलकर आइन से आमिर के तमाम काला कवानीन को निकाला। अब भी जितना हो सका इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश की है। ये तरमीम सियासी जमात और जमहूरियत की फतह है। तहरीक इंसाफ तरमीम के हक में वोट ना भी दे तो ये उसकी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला है। ये पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का ऐवान में ज़हार ख्याल कहा, तरमीम से जजों को अपनी मर्जी से चुना जाएगा। नवाज शरीफ ने शेर सुनाया, आज़ाद अदलिया की तौहीन की, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मेमोक्रेट कमीशन किसने बनाया था? नवाज शरीफ काला कोट और काली टाई पहनकर अदालत में आए थे। ऐवान उस वक्त तक तरमीम नहीं कर सकता जब तक रिजर्व सीट्स पूरी ना हो। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिताब में कहा, मौलाना ने दुरुस्त कहा था, एक काला थैला था और एक काला सांप था। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत आज़ाद अदलिया को खत्म करने जा रही है। आईनी तरमीम के इब्तिदाई मुसव्वदे का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाए। मौलाना का कौमी असम्बली इजलास का खिताब कहा, आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना होंगे। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक होगा। 26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल
184 के तहत अज़ नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म को और सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट के होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बिलाए हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाईकोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है, जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों पर इसराइली बमबारी में कमी न आ सकी। इसराइली फ़िज़ाइया का हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस बेस्ड क्वार्टर पर हमले का दावा। पुरतशद्दुद कार्रवाई में रिहायशगाहों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में मजीद 12 शहरी शहीद मुतालिक जख्मी हो गए। लिबनान में शोहदा की तादाद 2460 हो गई। 11511 जख्मी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाईकोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है, जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत और दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों पर इसराइली बमबारी में कमी न आ सकी। इसराइली फ़िज़ाइया का हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस बेस्ड क्वार्टर पर हमले का दावा। पुरतशद्दुद कार्रवाई में रिहायशगाहों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में मजीद 12 शहरी शहीद मुतालिक जख्मी हो गए। लिबनान में शोहदा की तादाद 2460 हो गई। 11511 जख्मी हैं।